चौहान और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा की मौजूदगी में राहुल सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब दाखिल करने के बाद यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया है। और जैसा मैंने आपसे प्रेरणा से पहले कहा था कि ये सभा होगी एकजुटता दिखाने की, ये सभा होगी पूरी ताकत से मैदान में उतरने की। आप देखिए मंच पर भूपेंद्र सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। भूपेंद्र सिंह जो यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं और एक बेहद सफल रणनीतिकार माने जाते हैं। 29 विधानसभा सीटों में भी जब चुनाव हुआ था, तब उपचुनाव हुआ था, तो उसमें भी भूपेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया था। उसके बाद आप देखेंगे मंच पर स्थानीय सतना के सांसद मौजूद हैं, कई मंत्री मौजूद हैं, यानी क्षेत्र के जितने भी प्रभावशाली नेता हैं वो सभी एक मंच पर हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब हमने ये सवाल पूछा था तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि पूरी बीजेपी एक साथ चुनाव में लड़ रही है, कोई अलग अलग नहीं है। और अब जयंत मलैया भी कुछ देर बाद मंच पर आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें इस पूरे चुनाव में जयंत मलैया और उनके परिवार पर है कि उनका क्या स्टेट होगा। हालांकि वो बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ है। और अगर मैं आपको यह दिखाऊं, जो सभा है, सभा पर भी बीजेपी काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम पूछते हैं स्थानीय लोगों से क्या मुद्दे क्या लग रहे हैं चुनाव के? क्या मुद्दे हैं दादा चुनाव में, क्या सोच के वोट देंगे आप? हाँ, चुनाव के मुद्दे हैं हमारे प्रदेश का विकास होना, क्षेत्र का विकास होना। जैसे हमारे यहाँ दमोह में मेडिकल कॉलेज खुला है, हम लोग बहुत खुश हैं। और कांग्रेस बोल रही है ये टिकाऊ और बिकाऊ है, बिक गए थे राहुल लोधी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बिका कोई नहीं है। हमारे दमोह में जो है वो विकास का मुद्दा है। और हमारे विधायक जो वर्तमान में कांग्रेस छोड़ के राहुल भैया आए हैं, वो विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी इस बात को प्रचारित कर रही है कि जो राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं, दमोह मेडिकल कॉलेज की एक मांग को लेकर हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज इस बात का जिक्र किया है कि दमोह मेडिकल कॉलेज के लिए राहुल लोधी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और यही मैसेज जनता के बीच में देने की कोशिश की जा रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए राहुल ने बीजेपी का दामन थामा है और जब सरकार के साथ होंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और 28 विधानसभा चुनाव में जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी, वही एक रणनीति यहाँ रहेगी कि क्षेत्र में अगर विकास चाहते हो तो सरकार के साथ आइए, सरकार के जो उम्मीदवार है यानी बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनको वोट दीजिए। जी बिल्कुल जुगल, देखिए अभी वहां पर देखा जा रहा है जिस तरह से कि आम जनता का जो सपोर्ट है वो तो भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ बीजेपी के कई दिग्गज कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं। लेकिन इंतजार निश्चित रूप से जयंत मलैया का इसलिए होगा क्योंकि भाजपा में अंदरूनी कलह है, ये जानने का अवसर भी आम जनता को और सियासत को मिलेगा। जब जयंत मलैया वहां पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जो सारे सवाल जनता के मस्तिष्क में खड़े हो रहे होंगे वो यहाँ पर उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि नामांकन दाखिल कर दिया है राहुल लोधी ने और सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी मौजूद रहे थे, जिसके बाद सभा का आयोजन किया गया है और आम जनता का क्या रुख है वो भी आपको सुनाने का प्रयास किया था। जुगल ने आम जनता से भी संवाद किया है। आपको बता दें अब 17 अप्रैल को दमोह चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। जयंत मलैया जी ने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहते हुए दमोह के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मलैया परिवार ने निभाई है। और आज भी आपने देखा है कि माननीय जयंत मलैया जी बहुत ताकत के साथ इस उपचुनाव में लगे हुए हैं और इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के मजबूती के आधार पर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का इतना बड़ा परिवार है और यहाँ पर लोग देश और समाज के लिए काम करने की भूमिका में हैं, इसलिए जो लोग आना चाहते हैं उनका भाजपा ने स्वागत किया है। और जयंत मलैया जी ने भारतीय जनता पार्टी के तो आपको बता दें कि अब 17 अप्रैल को दमोह चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 2 मई को इसके परिणाम आएंगे। नामांकन दाखिल कर दिया है बीजेपी से प्रत्याशी हैं राहुल लोधी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो इसके बाद सभा का भी आयोजन किया गया था। सभा को मुख्यमंत्री हो गया था, जन कल्याण बाधित हो गया था,
केवल विकास नहीं रोका गया, जनता के कल्याण की एक एक योजना बंद कर दी गई। चाहे संबल हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, लाडली लक्ष्मी हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो, जनता ठगी गई। और जब यहां विकास बाधित हुआ तो राहुल ने फैसला किया कि हम ऐसी विधायकी का क्या करेंगे जिसमें दमोह का विकास ही नहीं हो सकता। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ। और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है। राहुल छोड़ के आए बिना किसी शर्त के, कैरियर दांव पे लगाया दमोह के विकास के लिए। और हमने तो जब पहले भी सरकार थी तो जयंत मलैया जी के नेतृत्व में दमोह का विकास हुआ। जैन जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, हमने फिर दमोह के विकास की यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से, शानदार वोटों से। लेकिन सर, बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा बहुत हावी हो रहा है यहाँ पे। आपके प्रत्याशी को बार बार बिकाऊ कहा जा रहा है। ये पहले भी वो चिल्ला चुके, और कुछ नहीं मिलता तो टिकाऊ, और ऐसे आरोप के जिससे तो खुद कांग्रेस गिरी रही। बिकाऊ थी कांग्रेस की सरकार, बेच दिया था। स्थानांतरण से लेकर सब चीजों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता था। जिन लोगों ने दलाली का अड्डा बना दिया मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को, सेक्रेटरीट को, उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। पहले भी उपचुनाव में जनता सबक सिखा चुकी है। और जिनने प्रदेश के विकास को ही बेच दिया, उनको सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को, राहुल को जिताएगी। सब साथ हैं। अरे हम सब साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एक है। लेकिन सर, जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, सारे कांग्रेसियों को आप शामिल कर रहे हैं, तो पूरी भाजपा कांग्रेस में हो गई। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का व्यापक परिवार है। और सिद्धांतों, विचार, विकास, जन कल्याण के लिए कोई आता है तो हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गुण दोषों के आधार पर फैसला करती है। जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो रही, बीजेपी में समाई है क्या उनको? दिल बहुत बड़ा है, सबको संभालेंगे।